जबलपुर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। धान परिवहन में बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला प्रशासन की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। निगम प्रबंधक समेत 74 आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक समेत 74 आरोपियों पर दर्ज हुई है एफआईआर। करीब 47 करोड़ रुपए की 2 लाख क्विंटल धान गायब हो गई। मिल मालिकों ने जिले के अंदर ही बिचौलियों को बेच दी धान। आप सोचिए कितना बड़ा ये घोटाला, और इतना ही बड़ा घोटाला उजागर हुआ है और इतनी ही बड़ी स्तर पर कार्रवाई भी देखी जा रही है। 74 कर्मचारियों समेत 74 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धान परिवहन में बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। जिला प्रशासन की जांच में बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। निगम प्रबंधक समेत 74 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अगर बात की जाए कि घोटाला कितना बड़ा, तो देखिए करीब 47 करोड़ रुपए के 2 लाख क्विंटल धान गायब हो जाती है और किसी को कानों का खबर नहीं होती। हालांकि देखिए अब यह घोटाला जग जाहिर हो चुका है। अधिक अपडेट्स लेने के लिए दुर्गेश साहू जबलपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। दुर्गेश, फर्जी खरीदी और धान की मिलिंग की आड़ में बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, इस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल अंजलि, देखिए मध्य प्रदेश में धान खरीदी हो और घोटाला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हर साल हम देखते हैं कि धान खरीदी में बड़े फर्जीवाड़े सामने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो धान खरीदी में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है उसको तत्काल जिला प्रशासन न केवल पकड़ रहा है बल्कि तत्काल कार्रवाई भी कर रहा है। यही वजह है कि जबलपुर में धान परिवहन के मामले में जो घोटाला सामने आया है उसमें एक जो जिला प्रबंधक है उसके समेत 74 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शहर के 12 थानों में अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें 17 मिल मालिक शामिल हैं और 44 से ज्यादा धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारी शामिल हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिला प्रशासन की जांच कमेटी ने कितनी बारीकी से जांच की है कि धान खरीदी केंद्र में जो तैनात कर्मचारी से लेकर नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक तक एफआईआर दर्ज की गई है। अब मैं आपको अंजलि घोटाला बताता हूं। तो जिस तरीके से धान खरीदी हुई, किसानों ने धान वेयर हाउस जो खरीदी केंद्र बनाए गए थे वहां तक धान पहुंचा दी। इसके बाद शुरू होता है काम धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाना और मिल तक पहुंचाना, यानी कि जहां पर धान से चावल बनाया जाता है। इस बार नियम ये बनाया गया था कि जबलपुर के आसपास के जिलों से जो है जो मिल मालिक हैं वो धान को उठाएंगे और अपने जिलों में जाकर उसका चावल बनाएंगे। लेकिन धान मिल मालिकों ने जो मिलकर कर्मचारियों से और जो अधिकारी थे उनके साथ मिलकर जिले के अंदर ही जो है धान को जो है बिचौलियों को बेच दिया। जांच पड़ताल जब शुरू की गई तो जो जांच कमेटी थी उसने ये पाया कि जो आसपास के जो टोल नाके थे वहां से धान के जो ट्रक है वो क्रॉस ही नहीं हुए, यानी कि धान की जो ट्रक है वो जबलपुर जिले के अंदर ही घूमते रहे और बहुत बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है। हालांकि देखिए ये कार्रवाई अब तक 74 लोगों पर हुई है। क्या ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, और भी लोग इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बहुत बारीकी से जांच की गई है और इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जो ट्रक हैं उनकी जब जांच पड़ताल की गई तो नाकों से वो ट्रक, टोल नाकों से वो ट्रक पास ही नहीं हुए। इसके साथ साथ कई ऐसे ट्रक नंबर भी उसमें दर्ज किए गए हैं जो वास्तविकता में या तो कार का नंबर है या बसों का नंबर है। तो चलिए देखना होगा और क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पूरे घोटाले में। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी देने के